वो अराजक तत्व जो इस देश के कानून को झाट भी नहीं समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा मिश्रा। क्या भारत का कानून जननांगों पर उगे हुए बालों की तरह है, जो महत्वपूर्ण तो है लेकिन जिसकी इज्जत कोई नहीं करता? ऐसी क्या उत्तेजना है? आज इसी पर डिटेल में बात करेंगे। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो ऊपर फॉलो बटन है नीले रंग का, उसे दबा दीजिए। दोस्तों, गोदी मीडिया ने नरक मचा दिया है। लाइसेंस लेकर गालियां बक रहे हैं। चीखने, चिल्लाने, मवाली बन जाने का ऐसा कौन सा जुनूनी दौर चल रहा है कि गोदी मीडिया की एंकराएं दोनों को गालियां बकनी पड़ रही हैं। जो काम सड़क छाप मवाली भी मोहल्ले में अगल बगल 2 बार देख कर करते हैं, वो गोदी मीडिया की एंकराएं भारत सरकार से टीवी चैनल का लाइसेंस लेकर लाइव शो में पूरे देश के सामने कर रहे हैं। देश का कानून अराजक तत्वों के लिए क्या है वो मैं नहीं जानती, लेकिन देश के कानून को गोदी मीडिया की एंकराएं कानून को झाट भी नहीं समझते हैं। मीडिया में मेरे तमाम भाई बहन लोग काम करते हैं, अपना परिवार चलाते हैं, इसीलिए मैं गोदी मीडिया की जाहिलियत पर कोई वीडियो नहीं बनाती हूँ। लेकिन मेरे दोस्त, मुझे माफ करना, अगर मैं अब भी नहीं बोली तो मुझे अपने देश, अपने उत्तर प्रदेश की बेटी होने पर लज्जा आने लगेगी। इस बेहुदगी पर मैं तो बोलूंगी, और साइंटिफिक और सामाजिक तरीके से बोलूंगी। ये मर्यादा पुरुषोत्तम का देश है, ये मर्यादाओं का देश है, ये द्रौपदी का देश है जहां मर्यादा के लिए महाभारत हुई। ये कृष्ण का देश है जहां 100वीं गाली बकने पर बुआ के लड़के शिशुपाल को भी माफ नहीं किया गया था। इस देश ने सम्मान बचाने के लिए सैकड़ों युद्ध किए हैं। इस देश में सम्मान के लिए महिलाओं ने जौहर किया है। इस देश की ही गोदी मीडिया में सम्मान बचाने के लिए संपादक नौकरियां तक छोड़ देते हैं। उस देश में ऐसे ढपोर शंख गोदी मीडिया के एंकराएं टीवी पर आपके बच्चों, आपकी माताओं बहनों, आपकी बेटियों के सामने टीवी चैनल पर गालियां बकेंगे और सुनते रहेंगे आप। मैं आपको कुछ नहीं कहूंगी, आपकी मर्जी। सरकार सुन रही है, ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री सुन रही है, देश का सभ्य समाज सुन रहा है, न्यूज को रेगुलेट करने वाले सुन रहे हैं, लेकिन कोई कानून नहीं है, क्योंकि गोदी मीडिया के एंकराएं भी कानून को झाट भी नहीं समझते हैं। सभ्य और पारिवारिक भाषा में बताऊं तो जननांगों के बाल जैसे गोदी मीडिया का एंकर बीप कह रहा है, जैसे आपका गोदी मीडिया बीप के बाल बताता है, वो शरीर का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। जननांगों की रक्षा करता है लेकिन दिखाई नहीं देते। कपड़ों से भी ज्यादा जननांगों की रक्षा करते हैं। ज्यादा गर्मी, ज्यादा जाड़ों से भी जननांगों की रक्षा करते हैं। हानिकारक कणों को भी जननांगों तक पहुंचने नहीं देते हैं। जैसे जननांगों के बाल वैसे सिर के बाल कलर कराने के लिए नहीं होते, आंवला का तेल लगाने के लिए नहीं होते, फंकी लुक रखने के लिए नहीं होते, तेरे नाम बनने के लिए नहीं होते, बाबा बनने के लिए नहीं होते, जुल्फों की छांव में डूब जाने के लिए नहीं होते। वो सिर की गर्मी को बैलेंस करने के लिए होते हैं, सिर को चोट से बचाने के लिए होते हैं। सिर के बाल दिखाई देते हैं तो जुल्फे कहते हैं, और जननांगों के बाल दिखाई नहीं देते तो वो बीप बीप के बाल कहलाते हैं। इस देश में जो दिखाई देते हैं, जिनकी फोटोएं लगती हैं, जो सड़क चौराहों दीवारों पर मुस्कुराते हैं, वो सिर के बाल हैं। और जो दिखाई नहीं देते, जो असल में महत्वपूर्ण अंगों की रक्षा कर रहे हैं, वो गोदी मीडिया के मुताबिक बीप बीप के बाल हैं। मैं पत्रकार हूँ, लेकिन गोदी मीडिया के अलावा हर चीज को थोड़ा थोड़ा समझती हूँ, जानने की कोशिश करती हूँ, इसीलिए आपको भी समझाना चाहती हूँ। शरीर में जितने भी महत्वपूर्ण अंग हैं, उन अंगों को प्रोटेक्शन देने के लिए प्रकृति ने उन जगहों पर बाल जरूर दिए हैं। दिखाई देने के हिसाब से कुछ बाल सम्मान पाते हैं और कुछ को गोदी मीडिया अपनी सरकार से लाइसेंस लेकर गाली बकता है। बाल बाल है, बालों का इसमें कोई दोष नहीं है। इंसान ही कहीं के बाल हटाना चाहता है, कहीं लगवाना चाहता है। आंखों की हिफाजत के लिए पलकें होती हैं और हीट मेंटेन करने के लिए, कणों को रोकने के लिए भौहें या आईब्रोज होती हैं। नाक के अंदर बाल और बाहर मूछें होती हैं जिससे हवा को फिल्टर किया जा सके। पुरुषों को दाढ़ी होती है जिससे जबड़े की गर्मी को मेंटेन किया जा सके और चोट से भी बचाया जा सके। फिर बगल के बाल, छाती के बाल, जननांगों पर बाल, टांगों पर बाल, सबकी अपनी इंपॉर्टेंस है, लेकिन सबसे ज्यादा अपमान सहते हैं जननांगों के बाल। क्यों? क्योंकि वो दिखाई नहीं देते। भारत के कानून की तरह नए दौर के भारत में सम्मान के लिए दिखाई देते रहना बहुत जरूरी है। जो बाल हेडलाइन में रहेंगे वही सम्मान पाएंगे, बाकी बीप बीप के बाल कहलाएंगे। चलती हूँ। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद। मेरा दूसरा चैनल है YFC न्यूज़, उसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्द ही वहाँ बहुत कर्रा कंटेंट देखने को मिलेगा। जय हिंद।